आज हम एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते करते बन बैठा मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। कुछ ऐसे गैंगस्टर हैं जो विदेशों में बैठकर अपनी क्राइम को इंडिया में अंजाम देते हैं। यह गैंगस्टर भी उन्हीं गैंगस्टरों में शामिल है। आज हम जिस गैंगस्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं वह विदेशों में बैठकर इंडिया में अपनी क्राइम की काली दुनिया को चलाता है और बन बैठा है बम्बिहा गैंग का लीडर। आज हम जिस गैंगस्टर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गैंगस्टर लक्की पटियाल। तो चलिए मिलकर जानते हैं कि कैसे गैंगस्टर लक्की पटियाल क्राइम की दुनिया में आया और कैसे बन बैठा बम्बिहा गैंग का लीडर। लक्की पटियाल का जन्म पंजाब के चंडीगढ़ के एक गांव खुदा लाहौरा में हुआ और उसका नाम गौरव पटियाल रखा गया और यह नाम उसका असली नाम भी है। उसका जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ और कहा जाता है कि वह पढ़ाई में भी ठीक ठाक ही था। लक्की पटियाल को एक बात है जो और सभी गैंगस्टरों से अलग बनाती है कि वह सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूरी बनाकर रखता है। जहां और सभी गैंगस्टर अपनी और अपने हथियारों की अपनी गैंग की फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, वहीं लक्की पटियाल इन सब से बहुत ज़्यादा दूर रहता है और इसीलिए उसके बारे में सोशल मीडिया पर ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि उसकी गिनी चुनी फ़ोटो ही सोशल मीडिया पर मिलती है। बताया जाता है कि साल 2010 में लक्की पटियाल होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था और 2010 में ही उसके ऊपर पहली बार मारपीट का मामला भी सामने आया, लेकिन यह मामला ऐसे ही रफा दफा कर दिया गया। इसके एक साल बाद यानी 2011 में पंचकुला में हुए एक मर्डर केस में फिर से लक्की पटियाल का नाम सामने आया, लेकिन इस बार भी उसका नसीब अच्छा था, वह इस केस से भी जैसे तैसे बच निकला। लक्की पटियाल अपना करियर होटल मैनेजमेंट में बनाना चाहता था, लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर थी। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। अब वक्त मई 2012 का आ चुका था। सौदागर सिंह नाम का एक कबड्डी का खिलाड़ी मोहाली कोर्ट में अपनी पेशी पर आ रहा था, मगर उसके कोर्ट पहुंचने से पहले ही उसकी बुलेरो गाड़ी को आधे रास्ते में ही रुका लिया गया और उसकी गाड़ी रुकते ही उस पर कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया गया, जिससे सौदागर सिंह की वहीं पर ही मौत हो गई। और जिसने सौदागर सिंह पर सबसे पहला वार किया था वह था गैंगस्टर लक्की पटियाल। यह मामला लक्की पटियाल के साथ साथ 6 अन्य लोगों पर दर्ज किया गया और पुलिस ने लक्की पटियाल को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही लक्की पटियाल जमानत लेकर फिर से बाहर आ गया। इसके बाद लक्की पटियाल कुछ समय के लिए शांत हो गया और अब वक्त 2014 का आ गया। अकाली दल के कार्यकर्ता कुलजंट सिंह जटा की हत्या 12 लोगों ने मोहाली के एक सर्विस सेंटर पर कर दी। इस मामले में भी 12 लोगों के साथ साथ लक्की पटियाल का नाम भी आया। इस घटना के बाद पंजाब छात्र राजनीति में उसकी पकड़ मजबूत होने लगी और पंजाब यूनिवर्सिटी में उसका कद बढ़ने लगा। इस वक्त तक उसकी जान पहचान पंजाब के बड़े बड़े नेताओं से हो चुकी थी। उसके पास चंडीगढ़ के आसपास के यूथ का भी पावर आ गया था और अब वह चंडीगढ़ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का सपना देखने लगा। उस वक्त SOI स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में एंट्री हुई विक्की मेंदुखेड़ा की और इस छात्र राजनीति में लक्की पटियाल और विक्की मेंदुखेड़ा के बीच में मतभेद होना शुरू हो गए और लक्की पटियाल को लगने लगा कि वह विक्की मेंदुखेड़ा की वजह से छात्र राजनीति में अपना वर्चस्व कायम नहीं कर पा रहा है। इसी बीच 2015 में उसके ऊपर चल रहे सौदागर सिंह की हत्या के केस का नतीजा भी आ जाता है, जिसमें लक्की पटियाल और उसके 6 साथियों को कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है और लक्की पटियाल को जेल भेज दिया जाता है। जेल जाने के बाद लक्की पटियाल की मुलाकात गैंगस्टर गगनदीप से होती है। एक दिन लक्की पटियाल और गैंगस्टर गगनदीप के बीच में किसी बात को लेकर बहस होना शुरू हो जाती है और यह बहस लड़ाई में बदल जाती है। इस लड़ाई की वजह से इन दोनों में दुश्मनी होना शुरू हो गई। गैंगस्टर गगनदीप लक्की पटियाल के बारे में सब कुछ अच्छे से जानता था और अपनी इसी दुश्मनी के चलते गैंगस्टर गगनदीप ने लक्की पटियाल के खास दोस्त अमित शर्मा को गोली मरवा दी और फिर लक्की पटियाल को चैलेंज किया कि तेरे दोस्त को मरवा दिया चाहे जो कर ले। उस समय लक्की पटियाल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन उस समय वह चुपचाप रहा और अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए लक्की पटियाल जेल में पेरोल के लिए अप्लाई करता है और उसकी अर्जी स्वीकार कर ली जाती है और लक्की पटियाल पेरोल पर जेल से बाहर आ जाता है।
जेल से बाहर आते ही उसकी मुलाकात गैंगस्टर सुखप्रीत बुड्ढा और दिलप्रीत बाबा जैसे अन्य आरोपियों से होना शुरू हो गई। उसी समय बम्बिहा गैंग के करता धरता देवेंद्र बम्बिहा का पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया गया था और बम्बिहा गैंग को अपने नए लीडर की तलाश थी। और तभी बम्बिहा गैंग में एंट्री होती है गैंगस्टर लक्की पटियाल की। अब लक्की पटियाल ही बम्बिहा गैंग को ऑपरेट करने लगा और लक्की पटियाल के पास पूरी बम्बिहा गैंग का पावर आ गया। इसके बाद लक्की पटियाल ने पैसों के लिए पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि सबसे पहले लक्की पटियाल ने ही पंजाबी सिंगरों से फिरौती मांगने का दौर शुरू किया था और लक्की पटियाल का सबसे पहला शिकार बना सिंगर परमेश वर्मा। लक्की पटियाल ने सिंगर परमेश वर्मा से 5 लाख रुपए की सुपारी मांग ली, लेकिन परमेश वर्मा ने उसे कुछ ज्यादा भाव नहीं दिया और इसीलिए लक्की पटियाल ने परमेश वर्मा पर हमला करवा दिया। इस हमले में परमेश वर्मा के पांव पर एक गोली लगी, लेकिन परमेश वर्मा बच गया। कहा जाता है कि इसके बाद परमेश वर्मा ने एक बड़ी रकम देकर अपनी जान छुड़ाई। इसके बाद उसने सिंगर गिप्पी गरेवाल जैसे और सिंगरों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसका पेरोल का समय खत्म होने वाला था और तभी वह फर्जी पासपोर्ट लेकर दुबई भाग गया। दुबई पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात हुई गैंगस्टर कौशल चौधरी से। दुबई में रहते हुए लक्की पटियाल को लगने लगा कि उसे यहाँ पर कभी भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और इसी डर की वजह से वह दुबई से आर्मेनिया फरार हो गया। और बताया जाता है कि लक्की पटियाल पिछले 4 सालों से आर्मेनिया में ही छुपा हुआ है और वहीं से अपनी गैंग को ऑपरेट करता है। कहा जाता है कि लक्की पटियाल को जल्द ही भारत लाया जाएगा क्योंकि उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। पंजाब पुलिस भी उसे कई सालों से पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो यह थी गैंगस्टर लक्की पटियाल की जुर्म की पूरी कहानी। हम आशा करते हैं कि आप इस गैंगस्टर की दुनिया से बहुत ही ज्यादा दूरी बनाकर रखेंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।